नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रू बैलेंस ऐप से आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। इनफैक्ट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं कैसे आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोगों को इस ऐप से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप लोगों के एलिजिबिलिटी, आपके सिविल स्कोर और बैंक और एनबीएफसी के टर्म ऑफ पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा इस ऐप से या नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर लोन ले रहे हो तो खुद से एक बार रिसर्च जरूर करो, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करो। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस ऐप से अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, मतलब 750 प्लस है, तो आप लोगों को इजिली मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लेम नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे मिल ही जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग इस ऐप में आएंगे तो आप लोग को दो तरह के लोन देखने को मिलते हैं। एक आप लोगों को जो है हायर अमाउंट वाला लोन आप लोगों को देखने को मिलता है, और एक लोअर अमाउंट वाला जिसे ट्रू बैलेंस जो है लेवल ऑफ लोन कहता है। तो लेवल ऑफ लोन लेना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान रहता है इस ऐप में। बजाय आप लोग अगर हायर अमाउंट लेना चाहते हो तो फर्स्ट में जो है अप्रूव नहीं होता है ना कहीं इस ऐप में। लेकिन अगर आप लेवल अप लोन लेना चाहते हो तो इजिली आप इस ऐप से ले सकते हो। अब देखिए लेवल अप लोन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जो है इनिशियली सबसे कम अमाउंट का लोन दिया जाता है। लेट्स सपोज आप लोगों को 1000 को लोन मिलता है इस ऐप में फर्स्ट में। उसके बाद लेवल बढ़ता चला जाता है 2000 का, उसके बाद 4000 का, उसके बाद 6000 का। इस प्रकार से लेवल जो है बढ़ता चला जाता है। अप्रोक्स आप जब 6th लेवल पे पहुंचते हो तो आप लोगों को 50,000 तक का लोन इसमें मिल जाता है, और लगभग आप लोग जब 11 लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप लोगों को 1 लाख तक का अमाउंट इसमें इजिली मिल जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से ये लेवल अप लोन जो है काम करता है। आप लोग इस ऐप में आकर लेवल अप लोन को अप्लाई कर सकते हो। इस लेवल अप लोन को आप कैसे अप्लाई करोगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो भी इससे जुड़ी जानकारी है आगे मैं आप लोगों को देता चलूंगा, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है और आप लोगों को ट्रू बैलेंस सर्च करना है, और आप लोगों के सामने ये वाला ऐप आ जाएगा, ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन यूपीआई। आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा ये ऐप। इसे आप लोगों को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, उस पर भी क्लिक करके आप लोग आसानी से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आप लोगों को इसे ओपन करना है। ऐप का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। आपकी हर ज़रूरत का यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग को नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा जस्ट नीचे, आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है उसके ऊपर। आप लोगों का मोबाइल नंबर यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा एज इट इज़। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिखाई पड़ता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन कॉल्स के लिए परमिशन मांगा जाता है, तो आप लोगों को अलाउ कर देना है। मैसेज के लिए भी आप लोगों को अलाउ कर देना है। अब जैसे ही आप लोग अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो, पासवर्ड इंटर कर लेते हो, तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज में ऐप परमिशन एक्सेस दिखाई पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे एक्सेस देना होगा एसएमएस का। यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन, लोकेशन, कैमरा और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आई एग्री वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसके बाद सिंपली आप लोगों को एग्री एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को लोकेशन का परमिशन देना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद दोस्तों इस ऐप का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लोन थ्रू आरबीआई लाइसेंस्ड एनबीएफसीज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे लोन मिलेगा ना वो आरबीआई लाइसेंस्ड एनबीएफसी के थ्रू मिलने वाला है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि ये कोई फ्रॉड ऐप है। ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर्स हैं सभी के सभी आरबीआई लाइसेंस्ड हैं, तो यहाँ पे जो भी आपको लोन मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को एक लोन मिलता है लेवल अप लोन, जो आप लोगों का कम अमाउंट का होता है। ठीक है, लो अमाउंट का होता है, जैसे कि 1000 से 5000 के बीच में आप लोग ले सकते हो शुरू में। ठीक है, इसका जो रीपेमेंट टाइम रहता है दोस्तों वो 6 मंथ का रहता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो इंस्टेंट डिसबर्सल हो जाता है, मतलब आप लोग जैसे इसके लिए अप्लाई करते हो ना ये तुरंत के तुरंत अप्रूव होकर आप लोगों के अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है, मतलब क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इसे अप्लाई करना है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जस्ट नीचे ही आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एक बड़े अमाउंट का लोन लेने का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम है कैश लोन। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इसमें जो है आप लोगों को 5000 से लेके
से 2 लाख तक का लोन यहाँ पे इजली ये प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो टाइम होता है रिपेमेंट करने का, इसमें आप लोगों को 6 मंथ से लेके 12 मंथ का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे 6 मंथ से लेके 12 मंथ का जो टाइम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को इसे अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे इसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एक हायर वेरिएंट का लोन चाहिए, तो हम इसी के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों को कितने अमाउंट की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपना अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो है 20,000 सिलेक्ट कर रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ से जो है 5,000 मिनिमम आप लोग यहाँ से ले सकते हो और मैक्सिमम आप 2 लाख तक का अमाउंट यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 20,000 अपना सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर ज़्यादा अमाउंट का चाहिए तो आप लोग इसे इस प्रकार से यहाँ पे ड्रैग करके आप लोग जो है हायर अमाउंट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही आप अमाउंट सिलेक्ट कर लेते हो तो नीचे आप लोगों को टेन्योर सिलेक्ट करना होता है, मतलब कितने मंथ में आप इस लोन अमाउंट को रिपेमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ वाला ऑप्शन है और 12 मंथ वाला ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो हमने यहाँ पे 12 मंथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट नीचे ही आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का EMI अमाउंट शो हो जाता है कि आप लोगों का जो मंथली EMI होगा वो कितना बनने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2,081 रुपये हमारा जो EMI है वो मंथली बेसिस पे हम लोगों को देना पड़ेगा। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा, जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 2.4% मंथली रहने वाला है। मतलब अप्रॉक्स ईयरली में अगर आप बात करोगे तो 25 से 26% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप लोगों को देखने को मिलता है इस ऐप में अगर आप लोग लोन लेते हो तो, ठीक है। जैसे ही आप अपना लोन अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, टेन्योर सिलेक्ट करते हो, नीचे आप लोगों को यहाँ पे EMI अमाउंट शो हो जाता है और यहाँ पे आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट शो हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों एक चेकबॉक्स, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वो नेक्स्ट पेज में आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके लोन का क्या पर्पस है, तो आप लोग यहाँ पे पर्पस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल हो गया, बिजनेस हो गया, हाउस रिपेयर का हो गया, यहाँ पे सैलरी डिले है इसकी वजह से आप लोन ले रहे हो, या फिर आप एजुकेशन के लिए ले रहे हो, या फिर पर्सनल इमरजेंसी के लिए ले रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आप लोग से नेक्स्ट पेज में पूछा जाएगा कि क्या आप जो है मैरिड हो, तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो आप लोग को यहाँ पे मैरिड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन पूछा जाता है, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब 10वीं से नीचे आप लोग इस पर क्लिक करोगे। 10वीं तक अगर आपने पढ़ा है तो ये वाला आप सिलेक्ट करोगे। 12वीं तक ये है। बैचलर अगर आपने कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, डॉक्टरेट कर रखा है, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को हाउसिंग टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका खुद का है या रेंटेड है या फिर आपके पेरेंट्स का है, आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज में आप लोग से यहाँ पे पूछा जाता है डू यू हैव ए जॉब, क्या आप जॉब करते हो। तो यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो तो आप सैलरीड हो, आप सैलरीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप हाउस वाइफ हो तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है सिलेक्ट करूंगा सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आप लोग यहाँ पे जो भी हो, अगर आप एक जॉब करते हो तो आप सैलरीड हो तो आप लोग सैलरीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, जैसे कि अगर आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो तो आप लोग ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आप एक कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो तो आप लोग इस पे क्लिक करोगे। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो इस पे आप क्लिक करोगे। तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कितने दिन से वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देना है, जैसे कि मेरे केस में मैं जो है यहाँ पे 3 से 5 ईयर के बीच हो गए हैं मुझे काम करते हुए। तो मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करूँगा व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप। तो आप लोगों की कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या फिर आप जो भी आपका दुकान वगैरह है, तो आप लोग यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हो या फिर अपने कंपनी का नाम डाल सकते हो। आप नाम डालने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही अपने कंपनी या फिर शॉप के नेम को डालते हो, आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है कि आप किस फील्ड या इंडस्ट्री में जो है आप यहाँ पे काम करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कार या रिक्शा वाला, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बैंकिंग फाइनेंस मिल जाता है, यहाँ पे फार्म, IT, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और यहाँ पे रिटेल शॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डालूंगा
आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एजुकेशन, हम इस पे एजुकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज योर जॉब, ठीक है, आपका जॉब क्या है, मतलब आप किस पोस्ट पे हो, यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप मैनेजर हो तो इस पे क्लिक कर सकते हो। प्रोफेशनल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग एजेंट हो अगर आप लोग तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। शॉप ओनर हो तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी जो मंथली एवरेज इनकम है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी मंथली एवरेज इनकम यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मेरी जो है यहाँ पे कुछ इतनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली इस प्रकार से डाल दूंगा। और यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा एक चेक बॉक्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोग से पूछा जाएगा कि आपका जो सैलरी है वो मंथ के किस डेट को आती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, ठीक है, तो यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, तो जिस भी डेट को आपकी जो सैलरी है वो क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा कि आपका जो इनकम है या कहें आपकी जो सैलरी है वो किस रूप में आपको मिलती है। जैसे कि बैंक अकाउंट में मिलती है अगर आप लोगों को तो आप लोग इस पर क्लिक करोगे। अगर आपको यहाँ पे बैंक चेक के रूप में मिलती है तो आप लोग इस पर क्लिक करोगे। अगर आपको आपका जो मंथली इनकम है वो आप लोगों को कैश के फॉर्म में मिलती है तो आप लोग कैश को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज पूछा जाता है, मतलब आप जो है किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी में हो तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, यहाँ पे सारे यहाँ पे लैंग्वेज आप लोगों को मिल जाएंगे। मतलब आप जिस भी लैंग्वेज में आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी लोन लिया है। तो यहाँ पे अगर आपने लिया है तो आप लोग सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, यस आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट एंड वेल। अगर आपने नहीं लिया है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो आप लोगों को सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नो आई डोंट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों से आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे मांगा जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है वेरीफाई विथ जीमेल, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल आपने लॉगिन कर रखे हैं सारे यहाँ पे रिकमेंड कर दिए जाएंगे। आप लोग जिसे भी देना चाहते हो उसको आप लोग सिंपली क्लिक कर दो, आप लोगों का जो ईमेल है सिंपली वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नीचे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा इवेलुएट माई लोन, ठीक है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने जो है आपका लोन ऑफर शो हो जाएगा। जितना भी आपको लोन ऑफर किया जाएगा लेंडिंग पार्टनर की तरफ से वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप लोग जितना भी अमाउंट डाले हो वो आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोग जो है सिंपली प्रोसीड कर देना। आप लोगों का आधार और आप लोगों को जो है पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों का जो लोन अमाउंट है वो डिसबर्स हो जाता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इसके बाद मुझे आगे नहीं लेना था इसीलिए मैंने आगे का प्रोसेस आप लोगों को नहीं दिखाया है। बाकी जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है उसके अलावा आप लोगों को कोई अदर प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।